आप क्या सोचते हैं कि आज़ादी के 78 साल बाद भी भारत का एक हिस्सा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है? लद्दाख जैसी पवित्र भूमि पर रहने वाले लोग अपनी आवाज उठाने के लिए अनशन तक करने पर मजबूर हैं। आज के समय में जब पूरा देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो लद्दाख के लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं? क्या ये केवल राजनीति का खेल है या फिर कोई गहरी समस्या जिसे हम समझने से चूक रहे हैं? दोस्तों, सोनम वांगचुक जैसे शिक्षावादी और समाजसेवी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह घटना हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। आखिर वो कौन सी बात है जो लद्दाख के लोगों को इतना परेशान कर रही है, वो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इकबाल हसन और आप देख रहे हैं इकबाल ऑफिशियल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लद्दाख राज्य की मांग और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद देश भर में जो बहस छिड़ी है, उसे समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लद्दाख के लोग आखिर क्यों अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा क्यों चाहते हैं, सोनम वांगचुक कौन है, उनकी गिरफ्तारी के पीछे क्या कारण है। साथ ही यह भी देखेंगे कि केंद्र सरकार की इस मामले में क्या नीति है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। दोस्तों, ये केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधानीय व्यवस्था, संघीय ढांचा और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसे समझना हम सभी के लिए जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम लद्दाख की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कुल 59,146 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 2,70,000 है। यह क्षेत्र अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तो लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उस समय लद्दाख के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनका विकास तेजी से होगा। लेकिन 5 साल बाद आज स्थिति बिल्कुल अलग है। लद्दाख के लोगों की मुख्य चिंताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली चिंता यह है कि उन्हें अपनी भूमि, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो छठी अनुसूची के तहत आना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण देगा। तीसरी मांग राज्य का दर्जा है, ताकि उनका अपना विधानसभा हो और स्थानीय समस्याओं का समाधान वो खुद अपने स्तर पर ही करे। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी लद्दाख का महत्व बहुत ज्यादा है। ये चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है। गलवान घाटी की घटना हमें याद दिलाती है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा था। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को लगता है इससे उनकी सांस्कृतिक और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आइए अब इस मुद्दे की गहराई में जाकर समझते हैं कि लद्दाख के लोगों की चिंताएं कितनी वाजिब हैं। सबसे पहली बात यह है कि लद्दाख एक अत्यंत नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, यहाँ की मिट्टी बहुत नाजुक है और एक बार नष्ट होने के बाद सदियों तक वापस नहीं आती है। लद्दाख की 97% भूमि पर स्थानीय लोगों का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह पूरी भूमि सरकारी है। अब जैसे जैसे यहाँ विकास कार्य हो रहा है, बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो स्थानीय लोगों को डर है कि कहीं वो अपनी जमीन पर बेघर न हो जाएं। यही कारण है कि वो छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची क्या है, यह समझना जरूरी है। यह भारतीय संविधान का वो हिस्सा है जो जनजातीय क्षेत्र को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत आने वाले क्षेत्र में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते। स्थानीय लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण मिलता है, उनकी संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा होती है। उत्तर पूर्वी राज्य में ये व्यवस्था और वहाँ यह बहुत सफल रही। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ हिस्से छठी अनुसूची के तहत आते हैं। लद्दाख के लोगों का कहना है कि उनकी सीमाएं भी उत्तर पूर्वी राज्य जैसे है, इसलिए उन्हें भी यह सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी मुख्य मांग राज्य का दर्जा है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उनकी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है। स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें हर बात के लिए दिल्ली देखना पड़ता है। अगर उन्हें राज्य का दर्जा मिल जाए तो वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकेंगे। तीसरी मांग स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण की है। लद्दाख में जैसे जैसे विकास हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। यह समस्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी देखी गई है। इसका समाधान स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण है। चौथी मांग 2 लोकसभा सीट की है। अभी लद्दाख की केवल 1 लोकसभा सीट है,
जबकि इसका क्षेत्रफल कई राज्यों से बड़ा है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं को देखते हुए उन्हें 2 सीट मिलनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं इस पूरे मामले पर अपनी राय रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि लद्दाख के लोगों की मांग बिल्कुल वाजिब लगती है। यह हमारे देश की संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जरूरतों को समझा जाए, उनका समाधान किया जाए। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और पारिस्थितिक तंत्र को देखते हुए 6ठी अनुसूची की मांग सही लगती है। ये केवल स्थानीय लोगों के हित की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात है। अगर स्थानीय लोग खुश हैं तो वो सीमा की बेहतर से सुरक्षा में सहायक होंगे। दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करना सही नहीं लगता। सोनम वांगचुक एक शिक्षावादी, समाजसेवी और अहिंसक आंदोलन में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कभी भी हिंसा की वकालत नहीं की, फिर भी उन्हें इस तरह गिरफ्तार करना लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है। तीसरी बात यह है कि सरकार को लद्दाख के लोगों के साथ संवाद करना चाहिए। जब तक बातचीत का रास्ता खुला है, तब तक किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन अगर सरकार केवल दमनकारी तरीके का प्रयोग करेगी तो समस्या और बढ़ेगी। चौथी बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्थानीय लोगों के अधिकारों को दबाना उल्टा हो सकता है। जब स्थानीय लोग सरकार से नाराज होते हैं तो वह बाहरी ताकतों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि उनकी वाजिब मांगों को माना जाए। पांचवी बात यह है कि लद्दाख का मामला पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है। अगर स्थानीय लोगों की मांग को समझकर समाधान निकाला जाए तो देश के दूसरे हिस्से में भी इससे सीख ली जा सकती है। मेरी निजी राय में लद्दाख के लोगों की सभी मांग सही है और सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। 6ठी अनुसूची देना, राज्य का दर्जा देना, स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण और 2 लोकसभा की सीट देना, ये सभी बातें संभव है और इनसे देश की एकता मजबूत होगी, न कि कमजोर होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। मेरे अनुसार समाधान के कई स्तर हो सकते हैं। तत्काल समाधान की बात करें तो सबसे पहले सरकार को सोनम वांगचुक और दूसरे गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करना चाहिए। यह एक गुडविल जेस्चर होगा जो बातचीत का माहौल बनाएगा। दूसरे, सरकार को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ तुरंत वार्ता करनी चाहिए। मध्यम अवधि के समाधान की बात करें तो सरकार 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को लाने पर विचार कर सकती है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें संसद में संशोधन करना होगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। पहले भी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। दीर्घकालिक समाधान के लिए लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। यह भी संभव है क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन इसी तरह हुआ था। राज्य बनने के बाद लद्दाख के लोगों को अपने विधानसभा मिलेगा, अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकेंगे। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों का क्या कर सकते हैं? पहली बात यह है कि हम लद्दाख के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। दूसरी, हमें अपने आसपास के लोगों को इस मुद्दे के बारे में जागरूक करना चाहिए। तीसरी, हमें सोशल मीडिया पर लद्दाख के लोगों के पक्ष में आवाज उठा सकते हैं। चौथा, हम अपने स्थानीय सांसद और विधायकों से इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं कि वो संवाद और सांसद में लद्दाख के पक्ष में आवाज उठाए। समुदाय का स्तर पर समाधान की बात करें तो देश भर के नागरिक संगठन लद्दाख के लोगों के साथ एकजुट प्रदर्शित कर सकते हैं। मानवाधिकार संगठन इस मामले को उठा सकते हैं। बुद्धिजीवी और लेखक इस पर लेख लिख सकते हैं। सरकारी स्तर पर तो जो सुझाव मैंने दिए हैं वो मुख्य हैं, लेकिन एक बात यह है कि सरकार को लद्दाख के विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। जो भी विकास योजनाएं बनाई जाए उनमें स्थानीय लोगों की राय ली जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को ये दिखाना चाहिए कि वह अपने नागरिकों की आवाज सुनता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। यह भारत की लोकतांत्रिक छवि को मजबूत बनाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाए जो लद्दाख के मुद्दे को समझना चाहते हैं। शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि लद्दाख की मांग सही है? क्या सरकार की 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देना चाहिए? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बारे में आपकी क्या राय है? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप ऐसे ही राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना
ना भूलें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें लें, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए आपको पता चल जाए। हमारे पास आने वाले वीडियो में और भी दिलचस्प टॉपिक है। हम बात करेंगे भारत की बदलती राजनीति की, आर्थिक सुधारों की, शिक्षा व्यवस्था की और समाज में हो रहे बदलावों की। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। ये वीडियो उन सभी को भेजे जो राष्ट्रीय मुद्दा में रुचि रखते हैं। अपने दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी के साथ साझा करें। जितना ज्यादा लोग इस मुद्दे को समझेंगे उतना ही बेहतर समाधान निकल सकेगा। दोस्तों, आज हमने देखा लद्दाख के मुद्दे को विस्तार से समझा। हमने देखा ये कि केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचा से जुड़ा हुआ मामला है। लद्दाख के लोगों की मांग वाजिब है और इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सोनम वांगचुक जैसे शिक्षावादी और समाजसेवी की गिरफ्तारी चिंता की बात है। अहिंसक आंदोलन करने वाले लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है। सरकार को तुरंत इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए। छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देना संभव है अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। ये न केवल लद्दाख के लोगों की समस्या का समाधान करेगा, बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी मजबूत करेगा। हम सभी नागरिकों का यह दायित्व है कि हमें अपने देश और हर हिस्से के लोगों की समस्याओं को समझना और उनके साथ खड़े हो। लद्दाख के लोग भी हमारे भाई बहन हैं, उनकी समस्या हमारी समस्या है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जरूरतों को समझना और उनका समाधान करना, यही तो भारतीयता है। लद्दाख का मामला भी इसी भावना से देखा जाना चाहिए। उम्मीद है कि जल्दी इस मुद्दे का समाधान निकलेगा और लद्दाख के लोगों की आवाज सुनी जाएगी। तब तक के लिए हम सभी को धैर्य रखना चाहिए और अहिंसक तरीके से अपनी बात कहते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।